ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। स्वरूप की नम्रता। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे। परम पिता परमात्मा शिव बाबा तथा ब्रह्मा बाबा दोनों ही सदा निरंकारी बनकर रहे। आज दिन तक बच्चों को पहले नमस्कार करते हैं, अपने मीठे स्वर में, मीठे बोल से अपना बना लेते हैं। तो बाप दादा को फॉलो करते हुए मैं आत्मा उनके समान स्वयं को नम्रता के गुण से सजा रही हूँ। देखे अपने आप को अपने निरंकारी स्वरूप में। दे अभिमान से दूर, देही अभिमानी स्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में, जहाँ किसी भी प्रकार का मैंपन नहीं, निमित्त समझकर नम्रता से जीवन को सफल बना रहे हैं। और इसी नम्र स्वभाव के आधार से स्वयं को स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं, विश्व राज्य अधिकारी बना रहे हैं। देखे, इमर्ज करे इस नशे को, और जितनी ऊंच स्थिति उतना ऊंचा नशा, जितना ऊंचा नशा उसकी निशानी सदा नम्रता। नम्रता का गुण हर बात में अपने आप स्वाभाविक रीति से दिखाई देगा। तो फील करे कि मैं आत्मा नैनों में सदैव नम्रता के गुण को धारण कर, देही अभिमानी बनकर पार वतन में रहने वाले अपने बाप दादा के सम्मुख आ पहुंची हूं। एक तरफ इतना ऊंचा मेरा बाबा, इतनी ऊंची उनकी शिक्षाएं और इतना ऊंच पद दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ अति नम्रचित निर्माण स्वभाव, निरंकारी स्वरूप को देख रहे हैं। ऐसा बैलेंस केवल परमपिता परमात्मा ही प्रैक्टिकल में अनुभव करा सकते हैं। देखें स्वमान का नशा और विश्व कल्याण करने की नम्र भावना। मैं आत्मा सफलता के गुण को नम्रता के गुण के आधार से प्राप्त कर रही हूँ। निमित्त समझकर आगे बढ़ने से मुझ आत्मा के बोल में व प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष स्वरूप में सिमिलैरिटी दिखाई पड़ रही है। जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वह स्वरूप बन रहे हैं। इतनी स्पष्टता संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कर रहे हैं। मैं निरंकारी आत्मा हूँ, इस संकल्प मात्र से मेरे बोल में स्नेह और मधुरता इमर्ज हो रही है।
और जितनी नम्रता इमर्ज हो रही है, उतनी ही सत्यता की शक्ति प्रत्यक्ष हो रही है। जितना स्वयं निरंकार है, उतना ही निरंकारी बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। फील करें कि ऐसी निर्माणता के आधार से मैं आत्मा स्वयं को निर्भय और शक्तिशाली स्थिति में अनुभव कर रही हूँ। निर्भय है, सत्य स्वरूप है और साथ ही साथ मर्यादाओं की लकीर के अंदर स्वयं को सेफ रख रहे हैं। तो हर शब्द भी, हर बोल भी साफ, स्पष्ट, सत्य है, मीठे हैं, लॉफुल भी बनते जा रहे हैं तो लवफुल भी बनते जा रहे हैं। किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं, किसी प्रकार का कठोर व्यवहार नहीं। अनुभव करे मैं आत्मा अपने इस बैलेंस्ड स्वरूप को देख रही हूँ। नम्रता के गुण के आधार से सहयोगी बन रही हूँ और स्नेह देने के श्रेष्ठ कार्य में बाबा की मददगार हूँ। जितना महान मेरा बाबा, उतनी महान मैं आत्मा। महान होते हुए भी अपने निरंकारी स्वरूप को सदा स्मृति में रख रहे हैं। सम्मान देने से सम्मान बढ़ ही रहा है। अनुभव करें मैं महान आत्मा हूँ और साथ ही साथ निर्माण आत्मा हूँ। अथॉरिटी के बोल हैं, बैलेंस के बोल हैं, सत्वचन वाले, सत्य ज्ञान से भरपूर बोल है। ऐसे स्वरूप में जो बोल रहे हैं वो बोल भी उतना ही प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे बाबा अपनी बात स्पष्ट रखते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा स्पष्ट रखती हूँ अपनी बात को। भले सख्त हो शब्द, परंतु उसमें किसी प्रकार का अभिमान का, अहंकार का भाव न हो। मेरी बुद्धि सद्गुरु बाबा से सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सदा बैलेंस के आधार से हर बोल और कर्म को श्रेष्ठ रीति से इमर्ज कर रही है। मैं आत्मा शक्ति रूप में मालिक हूँ। बाप समान हूँ और नम्रता में मेरा सेवा गुण
निमित्त भाव सदा प्रत्यक्ष है। इस बात का बैलेंस स्मृति में रख। आज सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म पर विशेष अटेंशन देंगे। ओम शांति।